Hello everyone, this is Shivani again. Today we'll learn how we can speak two or more sentences in a single sentence, and that we are going to do with the help of conjunctions. And those conjunctions, these are the examples of conjunctions. It is and, but, or, because, and so. So let's see how do we do it. First thing, conjunctions. Conjunctions are also called the joining words, and it means that words that join two or more words or sentences, they are called the conjunctions. As I have told you earlier, these are the few examples of conjunctions: and, but, or, because, and so. Let's talk about two sentences. The grapes are fresh. The grapes are sweet. So instead of speaking these two sentences, we can speak this thing in just a one sentence. हम दो sentences के बदले we can use one sentence and we can say the grapes are fresh and sweet. ठीक है? You can see कि हमने first sentence हमने एक ही चीज के लिए we have talked about in two sentences like grapes are fresh. और second sentence में we have said कि grapes are sweet. दोनों सेंटेंसेस में ग्रेप्स की अच्छी क्वालिटी बताई जा रही है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्रेप्स आर टू टाइम्स वी हैव यूज्ड इट वंस, और उसके बाद जो दो चीजें उनकी क्वालिटी है वी हैव यूज्ड एंड इंस्टेड ऑफ दैट. नाउ रानी वांट्स टू प्ले, शी इज नॉट वेल. रानी वांट्स टू प्ले, रानी खेलना चाहती है. शी इज नॉट वेल, वो हेल्दी नहीं है या फिर वो बीमार है ना. यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस के अंदर लाइक फर्स्ट सेंटेंस सेज अबाउट रानी इज दैट शी वांट्स टू प्ले, उसको खेलना पसंद है. ठीक है, एक इंसान कब खेल सकता है? जब वो हेल्दी हो, है ना. एक बच्चा तभी खेल सकता है. बट द सेकेंड सेंटेंस सेज शी इज नॉट वेल, उसका ऑपोजिट चीज हो गई कि वो खेलना उसको पसंद है लेकिन वो नहीं खेल सकती. इन दैट केस वी हैव टू यूज लेकिन. रानी वॉन्ट्स टू प्ले बट शी इज नॉट वेल. बट को हम हिंदी में लेकिन बोलते हैं. आप इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस को. रानी वॉन्ट्स टू प्ले, रानी खेलना चाहती है लेकिन वो बीमार है. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. लाइक गोलू कैन सिट आइडल. गोलू जो है वो खाली बैठ सकता है. ही कैन प्ले समथिंग, वो कुछ खेल सकता है. नाउ वी हैव चॉइस फॉर गोलू, कि गोलू के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो खाली बैठ सकता है या फिर वो खेल सकता है. इन दिस केस विल यूज और मतलब या फिर. ठीक है, व्हेन वी हैव चॉइस, किसी भी दो चीजों के बीच में हमारे पास चॉइस होती है तो फिर हम लोग वहां पर और कंजंक्शन यूज करते हैं. जैसे कि गोलू या तो खाली बैठ सकता है या फिर वो खेल सकता है. इट इज रेनिंग आउटसाइड, आई टुक द अम्ब्रेला. बाहर बारिश हो रही है, मैंने अम्ब्रेला ले लिया. ठीक है ना, बाहर बारिश हो रही है, मैंने अम्ब्रेला ले लिया. अब यहां पर आपके पास लाइक सेंटेंस है कि मैंने बाहर बारिश हो रही है, मैंने अम्ब्रेला ले लिया. तो हम इसको हिंदी में जब हम बोलते हैं तो मैंने लाइक बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैंने अम्ब्रेला ले लिया. तो हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर? इट इज रेनिंग आउटसाइड, सो आई टुक द अम्ब्रेला. सो मीन्स इसलिए. सो मीन्स इसलिए. ठीक है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैंने अम्ब्रेला ले लिया. सिया इज क्राइंग, शी मिस्ड हर बस. सिया जो है वो रो रही है. शी मिस्ड हर बस, उसकी बस मिस हो गई या फिर उसने अपनी बस मिस कर दी. नाउ इन दीज टू सेंटेंसेस क्या बताया गया है कि सिया जो रो रही है. अब क्यों रो रही है? शी मिस्ड हर बस. यहां पर रीजन हमारा बाद में दिया गया है. सो वी हैव यूज्ड सिया इज क्राइंग बिकॉज शी मिस्ड हर बस. सिया रो रही है क्योंकि
उसकी बस मिस हो गई या उसने अपनी बस मिस कर दी. Is it clear? Now see, the difference between so and because is in these two sentences you have to remember one thing. In first sentence, reason is given earlier and the action which we have taken is said later on. जैसे कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैंने अम्ब्रेला ले लिया. हमने किसी चीज का रीजन जो है वो पहले ही बता दिया है ना, और जो हमने किया उस रीजन के लिए हमने क्या किया तो हमने वो बाद में लिखा है, इसलिए मैंने अम्ब्रेला ले लिया. अब जो नीचे सेंटेंस है सिया वाला, सिया के सेंटेंस में ये है एक्शन पहले हो रहा है और उसका रीजन बाद में दिया गया है. सिया रो रही है क्योंकि उसने बस मिस कर दी. नाउ चूज द कंजंक्शंस. मोहन इज शॉर्ट, मिनी इज टॉल. यहाँ पर आपको मिनी फर्स्ट सेंटेंस में मोहन इज शॉर्ट, मोहन की बात हो रही है कि वो छोटा है, मिनी की बात हो रही है कि शी इज टॉल. दोनों ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं. यू कैन सी द आंसर्स इन ब्लू आई हैव रिटन. सो मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. मोहन छोटा है लेकिन मिनी टॉल है. दोनों ऑपोजिट चीजें हैं. यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी. आपके पास चॉइस है दोनों सेंटेंसेस के लिए. यू कैन हैव टी या फिर कॉफी. ओके, यू कैन हैव टी और कॉफी. शी इज सैड, शी लॉस्ट हर पेन. वो उदास है, उसका पेन खो गया. यहां पर पहले सेंटेंस बताया कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो बाद में बताया, रीजन बाद में है, इसलिए हमने वहां पर बिकॉज यूज किया है. शी इज सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर पेन. Fourth sentence is the baby is playing, he is clapping. So here it is the baby is playing and clapping. जब बेबी प्ले कर रहा है तो वो खुशी से क्लैप भी कर रहा है. I want to watch the movie, I bought the tickets. मुझे मूवी देखनी है, मैंने टिकट्स खरीद ली. यहाँ पर पहले रीजन है और उसके बाद बताया गया है कि क्या हुआ है. So I want to watch movie, so I bought the tickets. Okay, so these are the conjunctions which you have to remember: but, or, because, and so. Fine. So try to find out more and more sentences and try to join them using conjunctions. Thank you so much.